We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पुणे की रहने वाली एक लड़की को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। वह कानून की पढ़ाई कर रही है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। आरोप है कि उसने एक वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में वीडियो डिलीट कर दिया गया और आरोपी ने माफी भी मांग ली थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था। अपलोड करने वाले आरोपी का नाम शर्मिष्ठा पनोली है। शर्मिष्ठा ने इसमें कथित तौर पर एक विशेष धर्म को निशाना बनाते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी। ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस का कहना है कि लोगों में आक्रोश फैल गया और कोलकाता के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, इस इंस्टाग्राम वीडियो से एक विशेष समुदाय के सदस्यों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अधिकारियों ने कहा है कि शर्मिष्ठा को कानूनी नोटिस देने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि कथित रूप से उसका परिवार फरार हो गया था। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर सफा विधायक अबू आसिम आजमी ने क्या कहा, सुनिए। मैं मुबारकबाद दूंगा उन तमाम सरकारें जो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता हो, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए या कोई देवी देवता हो गए या इस देश के कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गांधी जी हों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हों, जिनको दुनिया चाहती है, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई अपमानित जनक बातें बोलता है तो मैं आज नहीं 50 बार मैं असेंबली में बोल चुका हूं साहब, ये एक इससे बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है। हमारा देश धार्मिक देश है। लोगों के अगर जो रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होते हैं तो लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और आप देखिए पूरे देश में कितनी बार ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं हमारी सरकार महाराष्ट्र की ये बिल्कुल फिका परस्त सरकार है। अगर चाहे MF हुसैन साहब ने कोई देवी देवताओं की तस्वीर कोई बना दी जिसपे लगा हिंदू भाइयों को कि हमारी सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ इतने FIR हुए कि उनको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। और वो जाके इतने मशहूर आदमी, उनका इंतकाल हुआ कतर के अंदर। कतर ने उनके इतने मशहूर होने पे उनको नेशनलिटी दे दी वहां की। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां के खिलाफ अपमानित शब्द लिखे गए तो पूरी लाइब्रेरी पूना की तोड़ी गई और कहा गया कि होम मिनिस्टर ने कहा कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाकर मुकदमा चलाएंगे। लेकिन इसी मुल्क में जो भगौड़ी औरत है, ये तस्लीमा नसरीन, जिसको कोई मुल्क रखने को तैयार नहीं, मेरा मुल्क उसी नफरत, उसी सेंटिमेंट को भड़काने के खुशी में हमारे यहाँ चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, रेड कार्पेट बिछा के उसको रखा हुआ है यहाँ पर। इसके साथ ही AIMIM के नेता वारिस पठान ने भी इस पर टिप्पणी की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, किसी को भी, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब पाकिस्तान को जितनी भर के गालियां देना है आप दीजिए, भर भर के गालियां दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। मगर जबकि पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे, हमारे प्रॉफिट के बारे में, तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप गुस्ताखी कर रहे हैं, इसके खिलाफ में काफी लोगों ने एहतजाज दर्ज करा है, लीगल एक्शन की मांग की कि भाई नफरत ना फैले, नफरत को रोकने के लिए इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। हमने भी कहा, सरकार से गुहार लगाई कि भाई इनको रोकिए, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि सरकार लीगल एक्शन ले कि इस तरह की भाषा का, इस तरह का जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा हमारे हुजूर की शान में, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। लेकिन हमने पहले ही कहा था, वायलेंस का हम हमेशा खंडन करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, मगर लीगल एक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि कोई दूसरा बोले नहीं। और नफरत फैलाने वाले को रोकना चाहिए ना। इस तरह की जो नफरतबाजी फैलाते उनको रोकना सरकार का, कानून का काम है। अब सरकार ने, कानून ने, अब कोलकाता की पुलिस आई, उनको गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ काफी सारे FIR थे कोलकाता के अंदर, दूसरी जगहों के ऊपर उनको अभी गिरफ्तार किया। अब जो कानून प्रतिक्रिया करेगा, जो कोर्ट फैसला करेगा, सबको मंजूर होगा। पर यहां पर देखा यह जा रहा है कि हमने कानूनी मांग की अरेस्ट करने की, तो हमको धमकियां आ रही है, हमको सोशल मीडिया के जरिए से, फोन कॉल के जरिए धमकी दी जा रही है, अब्यूज किया जा रहा है। तो अपने इनकी भी लिस्ट तैयार की है, जो हमको धमकियां और इस तरह की गाली गलौज कर रहे हैं, इनकी भी लिस्ट तैयार की है हमने। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुंबई पुलिस को दी जाएगी और फौरी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी।
ताकि लीगल कार्रवाई की भी मांग करना क्या गुनाह हो गया है देश के अंदर? आपको बता देते हैं कि विवाद के बाद आरोपी ने सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट कर माफी मांगी थी। 15 मई को जारी माफीनामे में उन्होंने लिखा, मैं बिना शर्त माफी मांगती हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा वो मेरी निजी भावनाएं हैं और मैंने कभी जानबूझकर किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। इसलिए अगर किसी को ठेस पहुँची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करती हूँ। मैं सहयोग और समझदारी की अपेक्षा करती हूँ। अब से मैं अपने सार्वजनिक पोस्ट में सावधानी बरतूंगी। एक बार फिर से माफी मांगती हूँ, कृपया मेरी माफी स्वीकार करें। वीडियो हटाए जाने पर और माफीनामे के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। इसके आधार पर कोलकाता पुलिस की एक टीम ने हरियाणा में शर्मिष्ठा के लोकेशन को ट्रैक किया और गुरुग्राम पहुंच गई। इसके बाद 30 मई की रात को गार्डन रीच पुलिस स्टेशन की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ जारी है।